बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम आरिफ हुसैन। टुडे वी विल टॉक अबाउट नक्स भूमिका। इंतहाई यूज़फुल मेडिसन है, क्यों इतने यूजेस हैं इसके, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कैसे बनाई जाती है। तो जंगल के अंदर एक प्लांट है जिसका कॉमन नेम है पॉइजन नेट। तो इंतहाई पॉइजनर जो है इफेक्ट वाले इसके सीड्स होते हैं। तो इससे जब होम्योपैथिक मेडिसन एनिमल ने प्रूवन की इसकी, तो इसके क्या सिम्टम आए इस पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्यों इतनी यूज़फुल है। तो कोई भी पेशेंट किसी भी सिस्टम से आ रहा हो, दाइयों से कोई मेडिसिन लेके आ रहा हो, तो सबसे पहली मेडिसिन जो होती है उसके साइड इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए यूज़ होने वाली वो नक्स वोमिका है। इसी की डोज़ से केस होम्योपैथिक सिस्टम में स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि बहुत सी एलोपैथिक मेडिसिन्स खा के आ रहे होते हैं बाज़ लोग जो है वो मीन के हर्बल मेडिसिन जो हुक्मा हैं, हकीम लोग हैं, उनकी मेडिसिन्स खा के आ जाते हैं। तो इन सारी मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स को ये मेडिसिन रिमूव करती है। तो अभी सबसे पहले देखते हैं कि इसका माइंड कैसा होता है, इसका थीम। तो ये जो पेशेंट्स होते हैं, तो इंतहाई जो है वो अपने टास्क को पूरा करने में लगे रहते हैं और बहुत ज़्यादा जो है उस पे फ़ोकस करते हैं। मीन के कोई भी काम है वो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद इस पे डिपेंड नहीं करते, अभी करना है तो ऐसे ही। मीन के एक बॉसी नेचर वाले लोग होते हैं, उनका माइंड ऐसा होता है कि वो खुद भी हार्ड वर्किंग जो है हार्ड वर्कर होते हैं, और जो अपने साथ वाले लोगों से भी काम लेने के माहिर लोग होते हैं। और अपने टाइम पे जैसे कि लाइकोपोडियम में भी सेम ही होता है, लेकिन उसमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस ये होता है कि वो पेशेंट्स जो होते हैं लाइकोपोडियम के, तो वो अब बहुत सोच समझ के अपने काम करेंगे। वो भी हार्ड वर्कर होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि ऐसा किया क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ हो सकते हैं। तो जबकि ये पेशेंट्स जो होते हैं नक्स भूमिका के, तो ये बस काम कर जाते हैं, उसके कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज़ हो उन पे उनकी ज़्यादा जो है तवज्जो नहीं होती। तो इस तरह का माइंड होता है जो नक्स भूमिका का। तो सबसे पहला जो इसका इफ़ेक्ट होता है, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक होता है, तो उस पे इसका बहुत अच्छा जो है इफ़ेक्ट है। मीन के अगर आप कोई ऐसी-वैसी चीज़ें इनटेक कर ली आपने कि जो आपको कंज़्यूम नहीं हुई, और उसके बाद आपको डायरिया की कोई भी गैस्ट्रो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, आपको हेडेक हो गई या ऐसा अस्थमा भी, उसमें भी ये मेडिसिन इफ़ेक्टिव होती है, जिसमें आपका जो कि मीन के कोई इनटेक से आपको प्रॉब्लम आई, आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम आ गई, तो जो भी मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में रीजन में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, उसके साथ अगर आपको अस्थमा है या हेडेक हो रही है या आपको डायरिया की प्रॉब्लम हो गई है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स में सबसे पहली मेडिसिन नक्स वोमिका होती है। बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और इन प्रॉब्लम को सेटल करने में इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। इसके पेशेंट जो होते हैं वो पेशेंट्स होते हैं मीन के उनको इससे खाने-पीने से भी प्रॉब्लम हो जाएगी, खाने-पीने का बहुत ज़्यादा उनको शौक होता है, लेकिन जब वो स्पाइसी चीज़ें या कोई ऐसी हैवी इनटेक करते हैं, किसी पार्टी में चले गए, तो उसके बाद उनको डायरिया, गैस्ट्रिक ये सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसमें इंतहाई इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है। तो इसका एक और बहुत ज़बरदस्त सिम्पटम होता है कि वो वॉमिटिंग करना चाहते हैं, कि वॉमिटिंग के बाद उनकी प्रॉब्लम कम हो जाती है। तो ऐसी फीलिंग्स जब आती हैं, सेंसेशन होती है, तो फिर भी आपको नक्स भूमिका यूज़ करनी होती है। तो मीन के ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइन इस प्रॉब्लम में वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है जो कि यूज़ की जाती है, क्योंकि इन पेशेंट्स की जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन स्पेस है, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। जब भी वो इनटेक में जब भी प्रॉब्लम आएगी, तो इसी मेडिसिन से ये प्रॉब्लम सेटल होती है। इसके अलावा ये तमाम टाइप के मीन के सेक्सेस पे जो भी बच्चे हैं या वुमेन फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, सब के लिए इंतहाई इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और बच्चों में अगर ये सिम्पटम आता है कि उनका जो कि एब्डोमिनल मीन के पेट फूल जाता है, तो इन प्रॉब्लम्स में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है, और मीन के इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आपने किसी सिस्टम की कोई मेडिसिन खाई है, तो इन प्रॉब्लम में भी सबसे पहली मेडिसिन यही होती है नक्स भूमिका। या कुछ भी मीन के डाइजेस्ट नहीं हुआ, आपने कुछ भी इनटेक किया, तो इन इस प्रॉब्लम में भी ये इंतहाई इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है नक्स भूमिका। इसके अलावा जो फीमेल्स की प्रॉब्लम आती है, सर्कल अर्ली सर्कल वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि आफ्टर 15 डेज़ 20 डेज़, ये जो सर्कल की प्रॉब्लम जो अर्ली से आती है, तो इस प्रॉब्लम में भी इंतहाई इफ़ेक्टिव मेडिसिन है नक्स वोमिका। तो इसके अलावा तो जो मीन के पॉइज़निंग इफ़ेक्ट कहीं भी आएँगे, तो उसके लिए नक्स भूमिका मेडिसिन होती है, और इसके साथ जो भी डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम आ गई आपकी गैस्ट्रो मीन के इस सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो
तो जो हैंगओवर की जो प्रॉब्लम आती है, मीन के स्टिमुलेटर जो लोग लेते हैं कॉफ़ी, टी, चाय, अल्कोहल, इन प्रॉब्लम के भी साइड इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो काफ़ी सारे इस मेडिसिन के यूज़ेज़ हैं। ये थी जो नक्स भूमिका। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।